बहिरभ्यंतर, बाह्य और अभ्यंतर, ग्रंथ विमुख को परिग्रह, ग्रंथ माने परिग्रह, परिग्रह से विमुक्त मुक्त, शुद्धोपयोग संयुक्तो, शुद्धोपयोग से संयुक्त, मूलोत्तर गुणपूर्णो, मूल व उत्तर गुणों से पूर्ण योगी, शिव गही पह लायगो, शिव गति के पथ नायक अर्थात उस मुक्ति मार्ग के नेता होदी होते हैं। कौन? जिन्होंने बाह्य और अंतरंग दोनों परिग्रह को छोड़ दिया है। पहले भी आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा था, दरिद्र जो व्यक्ति है उसका तो बाह्य परिग्रह वैसे ही छूटा है, ध्यान रखना। इसलिए बाह्य परिग्रह छोड़ना दुर्लभ नहीं है, बाह्य परिग्रह छोड़ना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जो दृश्यमान है, जो चक्षुमान है, उसको आपने दूर कर दिया और किसी कपाट में बंद कर दिया। अब मेरे पास कोई परिग्रह नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसने शुद्धोपयोग से संयुक्त होकर के मूल और उत्तर गुणों का पूर्ण अभ्यास कर हस्तगत कर लिया है, अंतरंग बाह्य परिग्रहों का त्याग कर दिया है, ऐसा आत्मा मुक्ति मार्ग का नेता बन जाता है। लेकिन जो केवल उपदेशक है, पंडित है, ज्ञानी है, मनीषी है, विद्वान है, विद्वान से कहो कि अब बहुत हो गया उपदेश, अब महाव्रतों की ओर भी बढ़ा जाए, क्योंकि दूसरे को बांटने में बहुत रस आता है। केश लुंचन हो रहा हो तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं कैमरे के आगे आकर के, सभी लोग केश लॉन्च करना चाहते हैं। किसका? जो दीक्षा ले रहा है उसका। वीडियो लगा है कैमरा, एक जिनवाणी चैनल लगा है, एक पारस चैनल लगा है, आस्था चैनल लगा, तमाम चैनल पत्रकार लगे हुए हैं, उनके अंदर मेरा भी एक फोटो आ जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं क्यों चिंता करते हो, बैठो ना दीक्षा लेने के लिए, किंचित नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा फोटो दो। किसी दूसरे के केश लुंचन से पहले उस आत्मा को अपना केश लॉन्च करना चाहिए। पता चलता है कि केश लॉन्च होता कैसा है। दूसरे के हाथ में लाठी बहुत अच्छी लगती है, नीरस भोजन जो दूसरा कर रहा हो लगता है कि खा लेगा, लेकिन जब खुद खाओ तो पता लगता है कि बिना नमक के, बिना घी का भोजन अच्छा नहीं लगता। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा आत्मा आश्रव की सेना की प्रचंडता को देखता हुआ कि आश्रव की सेना अति प्रचंड है और कैसी है? अनुशासन विहीन है। किसकी? आश्रव की सेना प्रचंड है, अनुशासन विहीन है, क्रूर है और घुसपैठी है, जबरन घुसता है, मनमानी करता है, जबरन आता है, हंसता रहता है, उसके मन में किंचित भी खेद नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है, और सिर उठा करके चलता है। ऐसे आश्रव की प्रचंडता, अनुशासन विहीनता को देख करके वो समरसी योगी कहता है कि ऐसे घुसपैठिए से अपनी रक्षा कर। अगर ये आश्रव तेरे आत्म प्रदेशों में प्रवेश कर गया तो तेरे रत्नत्रय धन को ये छिन्न भिन्न कर देगा, तहस नहस कर देगा। इसलिए जो तेरे पास में है लेकिन तेरा नहीं है,
10 प्रकार का परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कूप और भांड। 14 प्रकार का परिग्रह, मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इन परिग्रहों से जो मुक्त है, रहित है। ध्यान रखना, अपने अपना दर्पण को जो आवृत हो रहा है उसका आवरण हटाना। कांच पर एक पर्दा लग जाता है, लोग लगा देते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत अच्छा जिनको बनाना है अपना घर, वो कांच पर भी एक पर्दा लगाते हैं, झिलमिल झिलमिल पर्दा, उसको हटाना पड़ता है चेहरे को देखने के लिए। हमारे आत्मा रूपी दर्पण पर भी ऐसा आवरण पड़ा हुआ है, बिना निरावरण किए उसमें हम अपने पाप रूपी चेहरे को, पाप रूपी क्रिया को कभी देख नहीं सकते हैं। इसलिए हमें उस दर्पण को के आवरण को हटाना पड़ेगा। उसमें जाकर के देखें कि मूल और उत्तर गुणों के जो पूर्ण आलम्बन को ग्रहण कर चुके हैं, जिनको मूल गुण उत्तर गुण पालने का अपना एक ऐसा लक्ष्य बना लिया है, और यही कारण है कि पूर्ण शुद्धोपयोगी मुनि मोक्ष मार्ग के नेता बन जाया करते हैं। आत्मा के, शुद्ध आत्मा के बल पर, शुद्ध आत्मा के बल पर जिन्होंने अपने आप को संयम में स्थिर कर दिया है, संयम में चलायमान नहीं है, जो संयम में अपने स्वरूप में स्थिर हो चुके हैं, सुख दुख में जो समचित्त हैं, कांच कंचन में जो शांत स्वभावी हैं, मित्र और शत्रु में अभेद भावी हैं, ऐसे इष्ट अनिष्ट पदार्थों में जिनका कोई संयोग वियोग की भावना नहीं है, हर्ष विषाद को जिन्होंने त्याग कर दिया है, समता समरसी वो आध्यात्मिक योगी अब केवल जब वचनों को भी बोलता है तो नाप तौल करके बोलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा परम शुद्धोपयोगी मुनि मुक्ति मार्ग का नेता होते हुए अपने आप को हर किसी से बचाने का लक्ष्य करते हैं। उनको आगे का, पीछे का, बाजू का, आजू का देखने का जहाँ कोई लक्ष्य ही बाकी न रहा हो, आचार्य भगवंत कहते हैं इसीलिए सबसे पहले साधक को सम्यक दर्शन की साधना अति आवश्यक है। 146वीं कारिका में सम्यक दर्शन की साधना आखिर कैसे हो सकती है? केवल आहार देना सम्यक दर्शन बन गया क्या? अध्ययन करना सम्यक दर्शन बन गया क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं जम जाई जरा मरणम दूह दुष्ट बिसाहि बिस विनाश यरम शिव सुहला हम सम्मम संभावै सुणै साहे साहू। जम यानी जो, सम्मम सम्यक्त, जाई जरा मरणम जन्म जरा मृत्यु, दुह दुष्ट बिसाही विष विनाश यरम दुख रूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष को विनाश करने वाला है। क्या? जो सम्यक्त जन्म जरा मृत्यु दुख रूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष का विनाश करने वाला है, शिव सुहलाहम, शिव सुख का लाभ
प्राप्त कराने वाला है। साहू साधु संभावई उसी सम्यक्त की भावना करता है। सुनहि उसी के बारे में सुनता है, साहे और उसी की साधना करता है। अब विचार कर लेना, सम्यक दृष्टि है ना अपन तो यहाँ पर। अब अपन उस सम्यक दर्शन की कैसे साधना करते हैं, उस सम्यक दर्शन से युक्त होने पर कितना कितना कचरा बाहर निकालते हैं या कचरा कान से डालते हैं, ये खुद अपना अपना अन्वेषण करना। दीपावली आ रही है, जो कचरा हो उसे मंदिर में बैठ कर जाना और जो अच्छा हो उसे तिजोरी में बंद कर लेना। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस प्रकार अपना इष्ट अपना प्रिय पुत्र यदि कहीं गुम हो जाए अथवा बिना कहे घर छोड़ कर के चला जाए तो माता पिता कितने परेशान होते हैं। इधर फ़ोन करना, उधर फ़ोन करना, रिश्तेदारों से पूछना, मित्रों से पूछना, पड़ोसी से पूछना, जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ पर इंक्वायरी करना। याद है ना, दोष लगा करके जब उस अंजना को राज प्रासादों से बाहर निकाल दिया। कर्म का विपाक ऐसा, जब पति की आरती उतारने आती है, विजयश्री की प्रार्थना करती है, चिरंजीवता की भावना करती है तो ठोकर मार दी जाती है। और वही अंजना जब 22 वर्ष का काल पूरा कर लेती है तो चकवा चकवी निमित्त बन जाते हैं कि एक रात नहीं रह सकते। 22 वर्ष तक वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना, ऐसा बोध जग गया चकवा चकवी को देख करके। महान भावों, ये ही निमित्त और उपादान हुआ करता है। निमित्त कोई हवा में उड़ाने की वस्तु नहीं है, उपादान बाजार से खरीद कर लाकर के कार्यकारी यानी कि प्रैक्टिकल करने का पदार्थ नहीं है। जो लोग दुहाई देते हैं इस बात की कि भैया जब समय आएगा जब हो जाएगा, अपनी तो उपादान शक्ति जग जाएगी तो अपने आप ये कार्य हो जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ध्यान रखना, जैसे अपनी उस प्रिया को ढूंढने के लिए कुमार पवनंजय पत्थर पत्थर से पूछते हैं, वृक्ष वृक्ष से पूछते हैं, शाखा शाखा से पूछते हैं, जल की धाराओं से पूछते हैं, कंदराओं से पूछते हैं, गुफाओं से पूछते हैं। किसी ने मेरी अंजना को देखा हो तो बता दो भैया मेरी अंजना कहाँ चली गई। जंगल जंगल भटकता है वो पिता जिसका इकलौता बेटा कहीं गुम हो गया है, दर दर जा कर के पूछता है, पुलिस वालों से पूछता है मेरा बेटा नहीं मिल रहा, बता दो, अधीर हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो शुद्ध सम्यक दृष्टि आत्मा के स्वस्वरूप को प्राप्त करने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, जिसके अंदर स्व को पाने का एक ऐसा उत्साह जग गया है, अब उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती, अब उसे परिवार अच्छा नहीं लगता, अब उसे मित्र की या शत्रुता की बातें सुनने में मन उसका नहीं लगता। ऐसा वो आत्म जिज्ञासु हर प्रकार से हर किसी से विद्वानों की खोज में रहता है
और कैसे आत्मा का द्रव्य प्राप्त कर पाऊं, कैसे आत्मरंजित हो पाऊं, कैसे अन्वेषण करूं अब मैं स्वस्थ होने का। अब तक तो स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाता था, लेकिन अब स्वस्थ नहीं होना, अब स्वस्थ होना है। अब स्वस्थ नहीं होना, अब स्वस्थ होना है। जो स्व में स्थित हो जाता है वो बहुत बड़ा वैद्य बन जाता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। याद है ना, कोड़ फूट फूट कर गिर रहा था। प्रशंसा की सौधर्म ने। परीक्षा लेने आए दो देव, उन्होंने कहा आप मुझसे उपचार करा लो, आपका कोड़ ठीक हो जाएगा। करा लिया क्या हैं? उन्होंने कहा अगर आप वैद्य हैं और आपके पास दवा है तो जन्म जरा मृत्यु रोगों की दवा आप मुझे दे दें, ये कोड़ तो अपने आप सही हो जाएगा। पौद्गलिक परमार्जन के लिए वो आत्मा कभी छटपटाता नहीं है, लेकिन वो परमार्जन इतना आसान नहीं है जितना शब्दों से कह दिया गया। जब सिर में भयंकर दर्द होता है तो सामायिक भी नहीं हो पाती। पैरों में भयंकर दर्द होता है तो आसन से हम 48 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों से कहने में आता है कि ये पुद्गल की व्यवस्था है, ये आत्मा की व्यवस्था नहीं है। आप इसमें भिन्नता भेद विज्ञान को लाएं। आचार्य भगवंत कहते हैं अधीर मत होना, धैर्य रखना। अगर आपने पहली स्टेज पर, पहले कदम पर, प्रथमा चरण में ये सब सोच लिया तो आप टूट जाओगे, आप फूट जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। आपको सामायिक के समय यदि भयंकर पीड़ा है तो हो सकता है आपको अवलंबन लेना पड़े, लेट कर के सामायिक करना पड़े। तो आचार्यों ने ये भी कहा है कि जब मन से साधक बैठा है और शरीर से खड़ा है वो किसी दीन का नहीं है, और जो तन से लेटा है और मन से बैठा है वो उसकी मजबूरी है। इसलिए स्यादवाद मंडित अनेकांत धर्म की धारा को आचार्य भगवंत कहते हैं वो सम्यक दृष्टि जो अपने आत्म स्वरूप के अन्वेषण में यत्र तत्र जाता है, जहाँ चर्चा करता है केवल आत्मा के शोधन की, पापों के शोधन की, अपने दुष्वृत्तियों के त्याग की, उनसे बचने की मार्ग का अन्वेषण करना चाहता है, करता है।